दीपावली का त्यौहार खत्म हो चुका है और उसके बाद सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट का दौर जो है वो जारी था। इससे पहले दीपावली तक सोने चांदी की कीमतों में इस तरह से इजाफा हो रहा था जैसे आपके कान खड़े हो जाएंगे कि आखिर सोने के भाव इतने महंगे हो रहे हैं तो आप सोना खरीदेंगे कैसे। लेकिन अब शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, सोने और चांदी की प्राइसें हैं उसमें लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब दोनों के पैसों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब क्या दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और जो तमाम व्यापारी हैं सोने चांदी के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब सोना चांदी लगातार उसमें गिरावट मिल रही है तो बाजार में क्या रौनक दिख रही है, क्या ग्राहक आ रहे हैं और शादी विवाह का सीजन आ रहा है तो कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार मुनाफा अच्छा होगा और कारोबार अच्छा होगा। हम इस वक्त ऐसे ही एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर आप देखिए कि ये सोने चांदी की तमाम दुकान है, लोग आते हैं और शादी विवाह का जब सीजन है तो ऐसे में कितनी उम्मीद ये तमाम जो दुकानदार हैं वो बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि भाई साहब बताइए कि सोना चांदी अब तक तो बहुत आसमान छू रहा था, सोना तो बढ़ते हुए सुना ही था, चांदी भी लगातार बढ़ रही थी। अब शादी विवाह का सीजन आ रहा है तो उम्मीद है कि ग्राहक आएंगे। अभी एक्चुअली में सोने चांदी के भाव जब तक स्थिर नहीं होएगा ना तब तक सोने चांदी का बाजार चलना बहुत कठिन हो जाएगा। और जो बाजार में जो पहले जो गोल्ड और सिल्वर लेने का जो तरीका था, अभी पैसा इतना बढ़ गया कि मतलब पैसा लेके कैरी करके घूमना बहुत कठिन हो गया है। अभी कस्टमर आएगा यदि गोल्ड जूना गोल्ड लेके आएगा और उसके बदले में गोल्ड खरीदेगा नया तो जल्दी खरीद पाएगा। तो पैसा कैरी करके लेके आने का और सोना खरीदने का बहुत टाइम लगेगा कस्टमर को अभी तक जमने के लिए। और सोने का भाव जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ग्राहकी मार्केट में अभी तक निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए भाव स्थिर होना बहुत जरूरी है सोना चांदी। चीन ने भी बहुत सोना आयात कर लिया था, अमेरिका ने बहुत पहले सोना खरीद के रखा था, उसकी वजह से कई एक्सपर्ट कर रहे थे कि सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। अब लेकिन मार्केट बहुत डाउन हो रहा है, तीसरा हफ्ता है लगातार गिरते जा रहा है, क्या वजह मान रहे हैं? देखो, पहले क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे अनिश्चितता के हिसाब से सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई थी और अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वापस इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा जो पहले अनिश्चितता थी वो अनिश्चितता कम हो रही है। और सोने का भाव मेन बढ़ने का कारण क्या, पब्लिक का विश्वास है। गवर्नमेंट ने HUID और GST ला के इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब से HUID आया है तो उसमें ग्राहक को लगा है कि हमको सही पैसा देके सही चीज़ मिलता है। इसके लिए लोगों ने सोने में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और वो सोने में जो इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने अच्छी खरीदारी की है और लोग इसमें पब्लिक को भी अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो उसके हिसाब से सोने का भाव बढ़ा है। और रही बात चांदी की, तो चांदी में भी क्या है, जो जिस हिसाब से सोने का भाव बढ़ा उस हिसाब से चांदी का भाव बढ़ा नहीं था, उसके हिसाब से चांदी का भाव बढ़ा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा चांदी में क्या है, लोगों ने प्योर चांदी, चौरसा, बर्तन वगैरह सब ज़्यादा लिए, तो उससे क्या कस्टमर को भी अच्छा रहा और अच्छी ग्राहकी हुई। और रहा बात भाव उतरने का, अब भी जो भाव उतरा है वो देखो, आदमी चलते चलते थकता है, इसके लिए इतना बढ़ गया तो थोड़ा बहुत उतरना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन वापस फ्यूचर के लिए सोने का भाव बढ़ना जारी ही रहेगा और ये सबके लिए अच्छा संकेत है। लेकिन भाई आपको क्या लगता है कि शादी विवाह का सीजन है, कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है? क्योंकि दीपावली तक तो हमने देख रहे थे कि मार्केट में कारोबार अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद व्यापारियों ने कहा कि शायद शादी विवाह में और बढ़ जाए। ऐसा है कि गोल्ड का जो बिजनेस है और सिल्वर का जो बिजनेस है वो हमेशा ही जब तेज़ी होती है तभी व्यापार करने का भी उसमें मज़ा आता है और ग्राहक को बेनिफिट होता है। क्योंकि ग्राहक लोग जब भी गोल्ड बाइंग करते हैं और जो गोल्ड की रेट बढ़ती है तो ग्राहक को गोल्ड की रेट और सिल्वर की रेट का बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार ये तेज़ी हमेशा कायम ही रहेगी। और जब ये बाजार स्थिर होता है उस समय बिजनेस अभी धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। तो अभी यह हमको ऐसा लगता है कि बाजार में बिजनेस बढ़ना चाहिए और ग्राहकी भी अच्छी होनी चाहिए। और अभी लगन सराई शुरू हो चुके हैं तो ग्राहकी में कोई कमी नहीं होगी। और ये जो गोल्ड के रेट हैं और सिल्वर के जो रेट हैं उसमें बाइंग करने का एक अच्छा मौका दिया है। और सिल्वर का भी एक इस तरह पर हम देखेंगे बहुत रीजनेबल रेट है, तो इस पर हमें बाइंग करनी चाहिए। ये हम ग्राहक लोग को सबको हम सलाह देंगे। लेकिन आपको उम्मीद लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से तीसरा हफ्ता है, सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है, और भी गिरावट आएगी कि अब स्थिर होगा यहाँ पे मार्केट? जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना कम हो तो चले सोना खरीद के आते हैं। देखो क्या है, सोने का भाव ज़्यादा उतर नहीं सकता है। क्या है, पहले जो सोने में तेजी मंदी हुआ था वो एक पहले टीवी पे ऐसा दिखाया गया था भी सोने का भाव 55,000 होने वाला है, तो बहुत से ग्राहक ने वो चक्कर में अपना क्या घर का सोना बेच दिया और अभी सोने का भाव बढ़ गया, वो खुद ग्राहक पछता रहे हैं। नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भाव होने की
आशंका है, क्योंकि जो भी अभी सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल का, वो सिचुएशन क्या है, किसी भी दिन बिगड़ते रहता है, और जिस दिन बिगड़ता है उस दिन सोने का भाव बढ़ना ही बढ़ना है। और पब्लिक पे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपन कुछ भी बोलते हैं लेकिन पब्लिक के पास पैसा भी बढ़ा है, पब्लिक की इनकम बढ़ी है। गवर्नमेंट ने सब जीएसटी में जो छूट दी उसके हिसाब से भी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो लोगों के पास पैसा जो बढ़ा है तो लोगों ने वो पैसा सोने में इन्वेस्ट किया है। उससे ज़्यादा क्या है, कोरोना काल के अंदर पब्लिक को एक ही चीज़ पे भरोसा था, किसी पे भी भरोसा नहीं था, एक ही चीज़ पे भरोसा था, हम लोग सोना लेंगे। और उस समय पब्लिक ने सोना बेच के जो अपनी आजीविका चलाई, उसलिए क्या है, सोने पे और विश्वास बढ़ गया। और भविष्य में भी सोने, किसी भी सब चीज़ को जाने दो, आज भी आपको अगर किसी चीज़ में वैल्यू मिलता है तो सोने में ही मिलता है। और सोने में जो पब्लिक को जो वैल्यू मिला है वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। और किसी के चक्कर में नहीं जाए, सोने का भाव ज़्यादा उतरने की आशंका नहीं जताए और न भाव उतरेगा। और ऐसे के ऐसे क्या है, ग्राहक ये बोलते रह जाएंगे और वापस कभी सोने का भाव बढ़ेगा अपने को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से या पैसा रहे तो सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सोना लेते रहना चाहिए। धन्यवाद। आप बताइए कि आपकी अब जब शादी विवाह का सीजन आ रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? चैन अंगूठी के अलावा तो ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या डिमांड होती है मार्केट? एक्चुअली में सबसे ज़्यादा सोने के अंदर छोटा आइटम अभी ज़्यादा बिक रहा है। 10 ग्राम के अंदर ज़्यादा माल बिक रहा है। चेन है, अंगूठी है या ब्रासलेट है। बड़ा चीज़ अभी तक इतना माल नहीं बिक रहा है। और मंगलसूत्र भी बिकता है। शादी ब्याह में मंगलसूत्र तो लगता ही है, क्योंकि शादी करना तो मंगलसूत्र तो बेचना बहुत अनिवार्य हो गया एक्चुअली में, समझ लो। एक आखिरी क्वेश्चन कि क्या ये सही मौका है जो पैसों में कमी आई, 600-700 रुपये जो कम आई हैं सोने चांदी की गिरावट, ये मौका है जो लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद थोड़ा का तो उनके लिए अच्छा मौका है कि सोने चांदी की खरीदारी कर लें? देखो, मेरा आपको एक ही स्टार्टिंग से यही सलाह है कि ये समय गोल्ड खरीदने का समय है। मंदी समझ लो कि आज एग्जाम्पल हॉलमार्क का रेट जैसे कि 1,12,000 के आसपास है, तो इसमें मंदी कितनी हो सकती है? 2,000 रुपये के आसपास, मतलब 1,10। और तेजी यहाँ से लगभग ऐसा बता रहे हैं कि 1,60,000 तक गोल्ड जा सकता है। ये गोल्ड की तेजी और मंदी का हिसाब। और आप जब भी बाइंग करें तो सर्वप्रथम आप गोल्ड के ऊपर HOD देखकर ही सोना खरीदें, ये सबसे बड़ी बात है। आप दूसरा कोई सोना नहीं ले, हॉलमार्क वाला 75% 18 कैरेट वाला गोल्ड खरीदे और 22 कैरेट 916 वाला गोल्ड जो गवर्नमेंट ने 6 HOD वाला जो नंबर दिया है वो नंबर देखकर ही आप सोना बाइंग करें, दूसरा सोना बाइंग नहीं करें। और हॉलमार्क पर आप सोना बाइंग करिए। और जो ये अच्छा समय है और शादी लगन से चल रहे हैं तो इस समय में अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको सोना बाइंग करना चाहिए। और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो गोल्ड में आपको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ भी अपना काम होता है, प्रॉपर्टी लेते हैं या जब भी आप कुछ बड़ा काम करते हैं, तब आप गोल्ड को जो सेल करते हैं तो गोल्ड का रिटर्न वैल्यू आपको 100% मिलता है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिससे हमको रिटर्न 100% मिलता है। भले शेयर मार्केट ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जब भी हम आधी रात को बेचते हैं तो फटाक अपना पैसा खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा और आपको गोल्ड ही बाइंग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोने चांदी का जो खरीदार है, क्योंकि सोने पे जो है बहुत विश्वास लोग करते हैं। और आज भी यह है कि सोने चांदी की खरीदारी के लिए लोग आते हैं। देखिए ग्राहक भी बैठे हैं और जब सोने चांदी की दामों में गिरावट सुने जैसे तो खरीदारी करने के लिए आए हैं। भाई साहब, आप क्या खरीदने आए? अंगूठी, सोने की अंगूठी लेने आए थे। अच्छा, अभी सोना सस्ता हुआ है? हाँ, बोला है कि 10,000 रुपये गिरावट हुई है, इसकी वजह से हम लोग लेने आए थे। कम करे तो ज़्यादा तो कम होने वाला नहीं है, वो इसलिए इसलिए हम लोग खरीदी करने के लिए मार्केट में निकल चुके हैं। शादी ब्याह पड़ा आपके घर में? शादी ब्याह भी है और इन्वेस्टमेंट वगैरह सोने के लिए बेस्ट चीज़ है। सोना एक मतलब जीवन साथी है जो अपने कभी भी जो सगा भाई काम नहीं आता उधर सोना काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सगा भाई जहाँ काम नहीं आता वहाँ सोना काम आता है। और इसी वजह से बाज़ारों में शादी ब्याह का सीज़न है तो व्यापारी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब जैसे जैसे शादी ब्याह नज़दीक आएगा लोग घरों से बाहर निकलेंगे और सोने चांदी की खरीदी करेंगे तो व्यापार बहुत अच्छा होगा। ऐसे में अब तीसरे हफ्ते में लगातार गिरावट जारी है, उसके बावजूद भी बाज़ारों में रौनक दिखाई दे रही है। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।